नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषण आश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहला देखते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या होता है। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य प्रायः की से प्रारंभ होते हैं, यानी मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा का काम करें उनको संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान का एक सीधा सा तरीका है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो की से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। यहाँ इस वाक्य में जो की से आगे का जो उपवाक्य है तुम डॉक्टर बनो, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा। इस वाक्य में श्याम होली पर जरूर आएगा, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। अगला उदाहरण है, ऐसा लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी। इसमें महंगाई कम नहीं होगी, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट उदाहरण, गांधी जी कहते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। इसमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और लास्ट उदाहरण है, पवन ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। इसमें वह दिल्ली जाएगा, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार से ये होते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। इनकी पहचान का एक ही तरीका है कि जिन उपवाक्यों का प्रारंभ की से होता है, या यूँ कहें कि जो उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं। आगे देखते हैं, अब दूसरा भेद है विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य के संज्ञा सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी ऐसे उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। वाक्य है जिसने कार्य नहीं किया वह खड़ा हो जाए। तो इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य है वह खड़ा हो जाए। ठीक है, इसमें वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है प्रधान उपवाक्य में। तो जो पहला उपवाक्य है जिसने कार्य नहीं किया, ये वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि वह कौन है जिसने कार्य नहीं किया। तो जिसने कार्य नहीं किया ये जो उपवाक्य है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। इसमें देखिए प्रधान उपवाक्य है वह अध्यापक होता है। तो इसमें अध्यापक संज्ञा है और इसकी विशेषता पहले वाले उपवाक्य में बताई जा रही है कि जो आदमी पढ़ाता है। अध्यापक की विशेषता क्या है कि जो आदमी पढ़ाता है वह अध्यापक होता है। तो यहाँ पर जो आदमी पढ़ाता है क्या है? विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, उन अंकल को बुलाओ जिनके हाथ में बैग है। इसमें उन अंकल को बुलाओ ये प्रधान उपवाक्य है और जिन अंकल जिनके हाथ में बैग है ये आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अंकल क्या है? संज्ञा है प्रधान उपवाक्य की और इनकी विशेषता बताई जा रही है उपवाक्य में कि जिनके हाथ में बैग है उन अंकल को। तो
ये क्या हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा इसमें। नेक्स्ट है, वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। वह साइकिल कहाँ है जिससे आप कल आए थे। इस वाक्य में साइकिल संज्ञा है और जिससे आप कल आए थे ये इस संज्ञा की विशेषता है कि वह साइकिल जिससे आप कल आए थे। तो जिससे आप कल आए थे ये क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह तो चला गया। इसमें प्रधान उपवाक्य है वह तो चला गया, इसमें वह सर्वनाम है और वह की विशेषता है कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह। तो इसमें जो जिसे आप ढूंढ रहे हैं ये क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। इसी प्रकार से वह आम कौन सा है जो दशहरी है। इसमें वह आम कौन सा है ये प्रधान उपवाक्य है, इसमें आम संज्ञा है और आगे वाले उपवाक्य में इसकी विशेषता बताई गई है कि जो आम है वह दशहरी है। तो ये पर जो दशहरी है ये संज्ञा आश्रित, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। देखिए विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे कर सकते हैं अपन। विशेषण आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने, जिससे, जैसे, जिसे, जिनका, जिनकी, जिनके, इन योजक शब्दों से प्रारंभ होता है। तो ऐसे उपवाक्य जो इन योजक शब्दों से प्रारंभ हों वे विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। इन योजक शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है, जिन उपवाक्यों द्वारा मुख्य उपवाक्यों में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताई जाती है। यानी ऐसे उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्यों की क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं वो क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्यकरण से तात्पर्य है कि जो क्रिया है वो किस कार्य के होने से हो रही है, इनका द्योतन करते हैं। द्योतन का मतलब होता है बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्यों में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, जब राम आया तो बारिश हो रही थी। अब इसमें देखिए प्रधान उपवाक्य है बारिश हो रही थी और आश्रित उपवाक्य है जब राम आया। प्रधान उपवाक्य की क्रिया क्या है, हो रही थी, होना क्रिया है इसमें। अब होना जो क्रिया है वो कब हो रही थी, जब राम आया। तो यहाँ पर जो आश्रित उपवाक्य है जब राम आया, ये उपवाक्य होना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जब राम आया तब बारिश होने की क्रिया हो रही थी। ठीक है, तो जब राम आया ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसी प्रकार से यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य अच्छा इंसान बनता। इसमें अवश्य अच्छा इंसान बनता ये प्रधान उपवाक्य है और इसकी क्रिया है बनता। ये बनने की क्रिया कब होती, यदि वह पढ़ लेता। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वह पढ़ लेता ये जो उपवाक्य है ये बनने की, इंसान बनने की जो क्रिया है, अच्छे इंसान बनने की जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर यदि वह पढ़ लेता ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट है फिर, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पर वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ ये प्रधान उपवाक्य है और इसमें क्रिया है हुआ, स्वागत होना। तो स्वागत होने की क्रिया कहाँ कहाँ हुई, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए। तो जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए ये जो उपवाक्य है स्वागत होने की क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए। अगला है, जैसा अध्यापक
ने बताया, बच्चों ने वैसा काम किया। ठीक है, तो इसमें बच्चों ने वैसा काम किया ये प्रधान उपवाक्य है और इसमें क्रिया है, करना क्रिया है। अब जो करना क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, जैसा अध्यापक ने बताया, यानी जो काम करने की जो क्रिया हुई वो कैसी हुई, जैसा अध्यापक ने बताया। तो जैसा अध्यापक ने बताया ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। नेक्स्ट है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर भरोगे, जो वैसा भरोगे ये क्या है, प्रधान वाक्य है और इसमें जैसा करोगे ये आश्रित उपवाक्य है। अब भरोगे जो क्रिया है इसकी विशेषता है करोगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा करोगे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान देखिए कि जिन उपवाक्यों का प्रारंभ यदि, यद्यपि, जब, जैसा, जैसी, जैसे, जितना, जितनी, जितने, जहाँ इन योजक शब्दों से होता है वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य है जो इन योजक शब्दों से प्रारंभ होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए